एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओ, आइए आज की कथा प्रारंभ करें। आज की कथा है श्रोताओं, श्री कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा भी श्रोताओं 3 अवस्थाओं में विभाजित होती है। ये जान लीजिए 3 अवस्था कौन कौन होती है जो है कृष्ण भावनामृत बनने के लिए। तो श्रोताओं, कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है श्रोताओं, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, ये तीनों होती है श्रोताओं। तो प्रथम कोटि हमने बता दिया। जो भक्ति साहित्य में निपुण होता है और जिसमें दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर लिया होता है, वो जो है प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि का व्यक्ति कौन कहलाता है, दूसरी कोटि की श्रद्धा क्या है, आइए इसके बारे में जानें। तो वे व्यक्ति आते हैं इसमें श्रोताओं, जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं श्रोताओं। तो इस प्रकार श्रोताओं जो है तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठकर हैं, जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगत तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तो श्रोताओं, आइए तृतीय कोटि के व्यक्ति के बारे में जानें। तृतीय कोटि के व्यक्ति किस भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते हैं। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति श्रोताओं निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। द्वितीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है, जैसा कि शास्त्रों में उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उन्हें ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रोताओं श्रद्धा भी 3 अवस्था में विभाजित होती है। तो हमने बता दिया जो है, इसका वर्णन जो है आपको जो है भागवत के 11वें स्कंद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय में भी मिलेगा। तो जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, तो उन्हें तो श्रोताओं इस मार्ग में पहुँचने में बहुत कठिनाई जान पड़ती है। भले वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्ध प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। तो इस तरह से देखा जाए श्रोताओं, तो भक्ति करने के लिए श्रद्धा जो है परम आवश्यक है। ठीक है श्रोताओं, तो समय का अभाव है, कथा इन पर विराम दी जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की